स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एडवर्बियल के आधार पर सेंटेंस में किस प्रकार से अपन क्रिया का सही रूप भरते हैं उसके बारे में बताया। आज इसके कुछ स्पेशल रूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उनको देखते हैं। पहला रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य। मतलब यदि किसी सेंटेंस में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित कोई भी बात आ जाती है तो अपन को उसमें बी फर्स्ट या बी फर्स्ट में एस का प्रयोग करना है। अपन कल की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कहाँ पर बी फर्स्ट आएगा और कहाँ पर बी फर्स्ट में एस या ईएस आएगा। ऐसे ईएस आएगा। देखो सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, इसका मतलब होता है ऐसी बात जो प्राचीन काल से सनातन काल से चली आ रही है, जो सत्य है, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी, जिसे बदला नहीं जा सकता, जो अपरिवर्तित रहता है, उसमें अपन बी फर्स्ट या बी फर्स्ट में एस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखो, द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। हिंदी में लिख देता हूं, सूर्य दिशा में उदय होता है। यहाँ पर देखो सार्वभौमिक सत्य से संबंधित बात है, होता है, प्राचीन काल से होता रहा है और आगे भी रहेगा। तो यहाँ पर अपन बी फर्स्ट या बी फर्स्ट में एस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट देखो, द सन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में कि ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन हुए तो अपन को B1 में एस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, राइजेज। और उदाहरण देख लेते हैं, द अर्थ मूव राउंड द सन। द अर्थ मूव राउंड द सन। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित वाक्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखो कर्ता, देखो पृथ्वी एक वचन है तो B1 में एस का प्रयोग करेंगे, मूव्ड। और देखो द स्टार्स शाइन एट नाइट। तारे रात्रि में चमकते हैं। तो देखो क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या, स्टार्स प्लूरल है, बहुवचन है। तो जब सब्जेक्ट अपन का प्लूरल होता है तो वर्ब भी अपन की प्लूरल आएगी, बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो बी फर्स्ट हमेशा, क्वेश्चन में हमेशा बी फर्स्ट आती है, साइन की साइन आएगी। तो ये नियम था। आगे अगला नियम देखते हैं। जनरल हैबिट या रिपीटेड एक्शंस या हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदतन कार्य, मतलब उन एक्शन में भी अपन बी फर्स्ट या बी फर्स्ट में एस का प्रयोग करते हैं जो अपन की हैबिट है, रेगुलर हैबिट है और रेगुलर एक्शन है, जो रिपीट किए हुए एक्शन है और हैबिचुअल एक्शन ऐसे कार्य जो अपन की आदत बन चुके हैं, उनमें भी अपन
B1 या B1 SES का प्रयोग करते हैं। तो देखो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सुमन wake up at 5 AM and she brush her teeth. Suman wake up at 5 AM and she brush her teeth. तो यहाँ पर देखो जनरल हैबिट है, रिपीटेड एक्शन है उसका कि सुमन। यहाँ पर रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है तो बी फर्स्ट में एस लगेगा। सुमन अपन का क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के अनुसार वर्ब में एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैक्स अप। यहाँ पर सी इसी इतने में से मिल गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्ब में एस या ईएस। एक दूसरा उदाहरण देख लो, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं। कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं, उनकी आदत है। तो देखिए भरते हैं इसको, इसमें क्या है, डॉग्स अपन का प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन होता है तो अपन को B1 का प्रयोग करना होता है। कोष्टक में हमेशा B1 आती है, क्या भर देंगे, बार्क की बार। ये अपन का दूसरा नियम था। अगला और नियम देखिए, इसमें इन्हीं नियम से संबंधित आपसे एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नियमों को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। अगला नियम है आपका साइंटिफिक वैज्ञानिक। और स्पिरिचुअल फैक्ट्स, आध्यात्मिक। तथ्य, प्रिंसिपल्स, थियरी। सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, थियरी का मतलब साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट्स, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य अथवा सिद्धांत। मतलब ऐसी बातें जो विज्ञान से संबंधित हैं, जिनको विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया गया, वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध किया गया है, उनमें अपन B1 या B1 में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसी बातें जो ईश्वर से संबंधित है, भगवान से संबंधित है, उनमें भी अपन B1 या B1 में इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की हुई बात है, तो अपन इसमें भी B1 या B1 में इसका प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाटर अपन की अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर नाउन हुई तो वर्ब में B1 या B1 में सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन के साथ में B1 में SES का प्रयोग करते हैं। तो कंटेंट में S लगा दो, CONTAINS, कंटेंट्स। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और है, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये भी विज्ञान से संबंधित बात है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन के साथ में B1 में एस का प्रयोग करते हैं। तीसरा है वाटर, फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो वही वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें भी B1 में एस का प्रयोग करना है। ठीक है, ये वैज्ञानिक साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं उनसे संबंधित उदाहरण हो गए। अब अपन अगले उदाहरण देख लेते हैं। स्पिरिचुअल फैक्ट, आध्यात्मिक तत्व बोले तो ऐसी बातें जो भगवान से संबंधित है उनमें भी अपन विपष्ट या विपष्ट में एस का प्रयोग करेंगे। जैसे ईश्वर जन्म नहीं देते हैं, ये सेंटेंस नेगेटिव में गया, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव में अपन डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे बनेगा, गॉड डू या डज में से आपको प्रयोग करना है, नॉट टेक बर्थ। ये आपको ऐसे भी आ सकता है, गॉड टेक बर्थ, कैसे भी आ जा। आप वही नियम लगाएंगे, B1 है, B1 में एस, गॉड सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में B1 में एस का प्रयोग। यहाँ पर गॉड, अब वर्ब जो देगा वो आपको नॉट टेक देगा, नॉट टेक। ठीक है, तो गॉड के अनुसार आपको डू और डज में से लगाना है, तो क्या आ जाएगा, डज, नॉट टेक। क्लियर? अच्छा जी, और अपन के जैसे प्रिंसिपल थियरी हो गया, जैसे प्रिंसिपल थियरी को उदाहरण देख लो। जैसे एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, ये हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि सेंटेंस आपको समझ में आ जाए। एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो स्क्वायर है या हैज, 4 साइड्स। स्क्वायर सिंगुलर नाउन है, किसका, हैज वाली का प्रयोग करना है, क्या आ जाएगा उनका, हैज। स्क्वायर हैज 4 साइड्स। ठीक है, और देखो अगले में इनहेरेंट क्वालिटी, जन्मजात गुण, मतलब ऐसा गुण जो ऑटोमेटिकली विकसित होता है। मतलब इस संसार में आकर के मनुष्य तरह तरह के गुणों को अपने अंदर अपनाता है। ये गुण ऐसे होते हैं जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो उन गुणों में अपन को किसका प्रयोग करना है, B1 है, B1 में एस का। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो देखिए अ मदर, वर्ब लिख दी मैंने आपको, लव हर चाइल्ड। इनहेरेंट क्वालिटी से संबंधित सेंटेंस है, B1 में एस का प्रयोग करो क्योंकि सब्जेक्ट अपन का क्या रखता है, सिंगुलर नाउन, क्या हो जाएगा, लव्ड। अ मदर लव्ड हर चाइल्ड। क्लियर? अगला नियम देख लो। एक होता है अपन का प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का होता है कहावतें एंड कोटेशंस, कथन। इनमें भी अपन विपष्ट या विपष्ट में एस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कहावतें, कथन जानते होंगे आप, जो फिक्स हैं उनमें अपन B1 या B1 में एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कोटेशन देख लो, गांधी जी कहते हैं
अहिंसा सर्वोच्च गुण है। गांधी जी से नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम virtue। गांधी जी, अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो गई, सिंगुलर नाउन हो गई तो क्या हो जाएगा, V1 मैसेज का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, सेज, SKYS। एक प्रोवर्ब्स का देख लो, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। अच्छा उदाहरण है, कभी कभी सेंटेंस ये सेंटेंस एग्जाम में जो तो आ जाता है, तो एक तरह से रट्टे मार लेना आप इसको, ऑल दैट ग्लिटर्स बी कोष्टक में वर्ग करेगा नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करना है। बी का मतलब होता है बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब होता है एजमार, बाजबार, हैज, बी, बीन, बीन, ठीक है। तो एजमार, बाजबार इनमें से भरना आपको। तो सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, क्या जाएगा, एज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग अपन को यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ तक के लिए है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं। आगे और इसमें कुछ रूल्स रह गए हैं, उनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।